नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ 20 क्वेश्चन के बारे में। उसकी व्याख्या भी हम देंगे। तो ये क्वेश्चन हम प्राचीन इतिहास से लाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, उसके व्याख्या भी देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा ताम्र पाषाण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरा पुरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण हैं। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1957-58 में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा सन 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की हैं, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्र पाषाण, मध्य पाषाण युग की हैं। काल प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भीमबेटका में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर ये होगा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास 3 भागों में बटा है: प्रागैतिहासिक काल लक्षण, आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण, ऐतिहासिक काल लक्षण। तो प्रागैतिहासिक काल लक्षण में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। तीसरा है उदाहरण पाषाण काल, इसका उदाहरण पाषाण काल है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण, पहला है लिखित साक्ष्य उपलब्ध, दूसरा लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय। इसका उदाहरण है सैंधव सभ्यता। तीसरा है ऐतिहासिक काल लक्षण, इसका ये
इसका है पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। इसमें 3 भाग हैं। पुरापाषाण काल, इसकी समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल, समयावधि 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल, इसकी समयावधि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। चलिए अब सिंधु सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इसका क्वेश्चन है 6वां। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इसका आंसर होगा सी, नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिल रहा है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें किस नामक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीएटाइट। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों की सेल खड़ी स्टीएटाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में रखी गई हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, धौलावीरा राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा राज्य में गुजरात स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। 11वां क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बैथ एक विशाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो ऑप्शन नंबर डी, रावी किनारे के नदी के किनारे खुदाई के दौरान रावी मिला। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है
जो पाकिस्तान की मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एक मधुस्वरूप वत से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। 14वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखला दास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हमारा 16वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी चन्हू-दड़ो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हू-दड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सिंधु संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखला दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। 19वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची है। जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ऊतक।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एवं सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी उरुक था, मैंने ऊतक बोल दिया था, सॉरी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।